राजा बाहुक की संपत्ति को शत्रुओं ने छीन लिया तो वे अपनी पत्नी के साथ जंगल में भाग गए, प्राण बचाया अपना। आखिरकार जंगल में राजा बाहुक की मौत हो गई। वे मर गए तो पत्नी इतनी व्यथित हुई कि वो भी मरने लग गई। और नामक महात्मा आए, उन्होंने कहा बेटी, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध अगर कुछ है तो वह है आत्महत्या का अपराध। ये जहर खाने वाले और फांसी लगाने वालों को नरकम ठौर नहीं मिलती है, ध्यान दो। चुड़ैल और भूत बन के उनको छुछवाना पड़ता है। इसलिए मरना बड़ी बात नहीं है, जिंदा रहना बड़ी बात है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आत्महत्या करना समस्या का समाधान नहीं है बंधुओं, जीना समस्या का समाधान है। आत्महत्या सबसे जघन्य अपराध है। और महात्मा ने बाहुक राजा की पत्नी को रोक दिया और कहा बेटी, इस समय तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम यदि मरोगी तो डबल अपराध लगेगा। तो बाहुक की पत्नी ने आत्महत्या नहीं किया, वे अपने घर चली आई। जब उनकी सौत को पता चला कि इसके गर्भ में बच्चा है तो उनकी सौतों ने जहर खिला दिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना, उस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा करी। समय पूरा हुआ तब बच्चा पैदा हुआ और जहर साथ में लेकर पैदा हुआ। जहर को संस्कृत में गर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाइयों बहनों? गर। गा और गर, गर माने जहर। वो बच्चा जहर गर के साथ पैदा हुआ था, इसलिए नाम पड़ गया सगर। क्या नाम पड़ा? सगर। राजा सगर के 60,000 बेटे हैं। कितने? कलयुगी आदमी कहेगा अरे राम राम, क्या इतने बच्चे हो सकते हैं? सतयुग में एक आदमी 1,00,000 साल जीता था। ध्यान दीजिए, कितने साल भाइयों बहनों? 1,00,000 साल। कलयुगी प्राणी 60, 70 साल, 80 साल रहता है, उतने मारे छीछा लेदर कह दिया था। तो जो लोग 1,00,000 साल जीते थे उनके लिए 60,000 कोई बड़ी संख्या हुई क्या? 60,000 बेटे हुए राजा सगर के। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ में जिस घोड़े के मस्तक पर एक पत्र में यज्ञ की सूचना धातु पत्र में लिख करके छोड़ी, उस घोड़े को इंद्र ने पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया कि अगर इनका यज्ञ पूरा हो गया तब तो इनका नाम चल जाएगा, हमारा नाम कोई नहीं जान पाएगा। कभी कभी अपने सम्मान के लिए बड़े पद पर बैठे लोग भी घटिया काम कर बैठते हैं कि इनसे अच्छा काम हो जाए तब तो इनके नाम समाज में चले लगी। इले कोनो में हो न दो। आप जब कभी बड़ा काम करना चाहेंगे तो कोई सम्मानित आदमी ही पीठ पीछे विरोध करेगा कि कौनो में गड़बड़ाई जाए। अगर हो जाए तब तो समाज में एक बड़ा आदर हो जाए, बड़ा सम्मान हो जाएगा। जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काकी उस समय डराही। तो इंद्र ने पकड़ करके घोड़ा ले जाकर कपिल मुनि के कुटिया में बांध दिया। राजा सगर के बेटे घोड़ा खोजने लगे और पूरी जमीन खोद डाली, 71%, 71% भूमि खोद डाली। सगर के पुत्रों ने जमीन खोदा, उससे बना सागर। क्या बना? बोलो भाई। सागर। सागर बन गया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, कहने लगे अरे पाखंडी, ये हमारा घोड़ा चुरा लाए हो, अब आंख मूंदे बैठे हो। गाली पर गाली देते गए। संत ने जैसे आंख खोली तो 60,000 बेटे जलकर भस्म हो गए। कपिल के क्रोध से नहीं, अपने पाप से आदमी अपने पाप से विनाश करता है। अपना निमित्त भगवान किसी को बना देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अघ बैठा है, जो पाप बैठा है, वही आदमी का विनाश कर देता है। राजा सगर को पता चला तो उनको बहुत चिंता हुई, लेकिन क्या करें, बच्चे सब भस्म की ढेर बन गए। सगर की दूसरी पत्नी का नाम केसनी था, उनका बेटा हुआ असमंजस। असमंजस कहीं नहीं गए, घर ही बैठा रह गए।
असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान। अंशुमान अपने बाबा के पास बहुत बैठता था। ध्यान दीजिए, बाप बेटे में भले ही प्रेम ना हो, लेकिन बाबा पोता में बहुत प्रेम होता है। बाबा पोता की भयवादी होती है बिल्कुल। बेटे को चाहे प्रेम से ना दुलराया हो, लेकिन पोता के लिए घोड़ा बन जाते बाबा, पीठी पर बैठ लेते पोता पोती, घोड़ा बन जाते। पोता पोती बहुत निकट होते हैं बाबा के, इसलिए पहले बच्चे अपने बाबा के पास रात में लेटते थे और बाबा संस्कार सिखाते थे। शायद आज की जनरेशन अपने बाबा से दूर हो गई, इसलिए कुछ संस्कारी हो गई। संस्कार किसके पास है? बुजुर्गों के पास है, जिनके पास हम बैठना नहीं चाहते। ना बाबा के पास टाइम है पोता पोती से बात करने का, और ना पोता पोती का समय है बाबा के पास बैठने का। अब बाबा के पास बैठे कि मोबाइल में चैटिंग करें? बोलो, ये भी तो समस्या है। और बुढ़ापा में बाबो ले आए हो टच वाली, तो बाबो को मुंह लुकवाए 60 वीडियो देखा था। अब कहते पोता पोते से बताए कब तक तो 50 तो 60 वीडियो देख डाले। अब बुढ़ोते में उनका टच में मजा आवे लगा, तो बुढ़ोती टच करेंगे तो घर में संस्कार रह जाएगा। इसलिए ठीक है, एज यू लाइक, आपका जो मन है आपका जीवन अपने हिसाब से करें, लेकिन हर घर में नए बच्चों को, नई पीढ़ी को अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठना ही चाहिए, क्योंकि संस्कार वही बचा है। यदि उसको हम न ले पाएंगे तो जीवन का बंटाधार हो जाएगा। अपनी पीढ़ी को, यदि हम नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को उपहार न दे पाएंगे तो कुछ दिन रोएगा, पर संस्कार न दे पाएंगे तो जिंदगी भर रोएगा। इसलिए संस्कार देकर के जीवन भर रोने से उनको बचाया जा सकता है। हमारे प्यारे भाइयों बहनों, राजा सगर का पोता अंशुमान बाबा के पास रहता, तो बाबा ने एक दिन कह दिया, बेटा तुम्हारे चाचा कहीं गए, नष्ट हो गए, उनका पता लगाओ। अंशुमान पता लगाते लगाते पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में, उनको जाकर प्रणाम किया। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्च शिरोर्बाहवे सहस्र नामे पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे चाचा के मुक्ति का एक ही उपाय है, यदि गंगा जल में इनकी हड्डी पड़ जाए तो मुक्त हो जाए। लेकिन गंगा जी कैसे मिलेंगी? कल हम लोगों ने कथा सुनी थी कि वामन भगवान जब विराट बने और अपने चरण को बढ़ाया तो 7 लोक पार कर गया। भू भुवः महः जनः तपः सत्यम। सत्य लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोकर अपने कमंडल में रखा, वही गंगा जी बनी। अब 7 लोक के पार गंगा धरती पर कैसे आवे? कपिल मुनि कहते हैं, बेटा गंगा की तपस्या करो, यदि गंगा अवतरण हो जाए तो तुम्हारे चाचा का उद्धार हो जाए। अंशुमान गंगा जी की तपस्या में संलग्न हो गए। अंशुमान की जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, मौत आ गई, परंतु गंगा नहीं आई। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप। दिलीप ने अपने बाप के अधूरे काम को उठाया, तपस्या शुरू कर दी, जवानी बीती, बुढ़ापा आया, मौत आई, परंतु गंगा नहीं आई। दिलीप के बेटा हुए महाराज भगीरथ। भगीरथ ने अपने पूर्वजों का संकल्प उठाया, तपस्या शुरू कर दी। कम ही समय में गंगे मैया को प्रसन्न कर लिया। गंगा जी ने कहा, बेटा भगीरथ मैं आऊंगी तो, लेकिन 7 लोक पार करके आऊंगी तो मेरा प्रेशर और बढ़ जाएगा, दबाव, और फिर मैं धरती को फाड़ के रसातल में चली जाऊंगी, तो धरती वासियों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए कोई बैलेंस बनाओ पक्का, जो हमको रोक सके। तब देवताओं की शरण में दौड़े दौड़े भगीरथ गए हैं। सब देवता कहने लगे, हमें अपन कपार नहीं फैलाएगा। गंगा जी का रोकते देव गंगा को रोक पाए, उनमें शक्ति कहां है? तब महादेव की स्तुति करिए, करालम महाकाल कालम कृपालम। महादेव तैयार हो गए, मैं रोकूंगा गंगा को। शिव ने अपनी जटाएं बिखराई हैं। भगीरथ ने कहा, मां अवतरण हो, कल कल निनादनी पतित पावनी मां गंगा।
अपने धार के साथ चल पड़ी सत्यलोक से। आकर के महाराज शिव जी की जटा में समाई, शिव जी ने बांध लगा दी और फिर छोटी सी धार धरती पर छोड़ दी गंगा को बहने के लिए। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी बहती जा रही हैं। पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में, जहां उनके 60,000 चाचाओं की हड्डियां पड़ी थी। जैसे गंगा जल का स्पर्श हुआ, सबकी मुक्ति हो गई। बोलो गंगा महारानी की। तब से गंगा जी का एक नाम पड़ गया भागीरथी।